इस अकेले गेंडे को 3-4 हाइनाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इतने बड़े गेंडे ने अगर हाइना के पिछवाड़े में अपना सिंग घुसाया तो हाइना बिना टिकट के चांद तारों की सैर करके आएगा। खासकर इस हाइना को बहुत खुजली हो रही थी। वह सीधा जाकर गेंडे की गोटी दबाने की कोशिश करता है। हाइना को पता है कि अगर प्राइवेट पार्ट मुंह में आ जाए तो फिर चाहे वो गेंडा हो या हाथी साइलेंट मोड में आसानी से आते हैं। लेकिन शायद ये हाइना भूल गया कि इस गेंडे के 2 टांगों के बीच इसका खुफिया हथियार लटक रहा था। इसे घुमा के मारा तो हाइना अपनी पहचान ही भूल जाएगा। लेकिन तूफानों से खेलने की आदत हाइना के खून में भी और मूत्र में भी बसी है। लेकिन काफी देर तक टाइम पास करने के बाद आखिर हाइनास बोर होकर चलने लगते हैं। ये चीता इस वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। चीते के दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। ये वाइल्ड बीस्ट बाकी वाइल्ड बीस्ट की ओर भाग रहा था ताकि वे उसकी मदद कर सके, पर उल्टा बाकी वाइल्ड बीस्ट डर के मारे भागने लगते हैं और पीछे रहता है वही अकेला वाइल्ड बीस्ट। अब ये क्यों नहीं भागता? दरअसल ये जख्मी था। वह भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग सकता। इसके पास एक ही विकल्प था, चीतों से आखिरी बार 2-2 हाथ करना। वह हिम्मत इकट्ठा करके चीतों की तरफ बढ़ता है। चीते भी चेहरे पर डेंजर वाली स्माइल आते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चीता डरा था वाइल्ड बीस्ट चीतों पर हमला करता है। वाइल्ड बीस्ट के अंदर अचानक पुष्पा की आत्मा आती है। वह फुल कॉन्फिडेंस के साथ चीतों पर टूट पड़ता है। चीते टेंशन के मारे 50 फीट दूर जाकर सोचने लगते हैं कि इसका क्या करें। काफी देर सोचने के बाद चीते जाते वक्त बोलते हैं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तुझे कल देखता हूँ। पीछे से वाइल्ड बीस्ट बोलता है, सीधा बोलना, काले से डर गया। इस वाइल्ड बीस्ट की हिम्मत को 1 लाइक तो बनता है बॉस। घास खा रहे इन 3 हिरणों में से इस हिरन की मौत पक्की है। इसकी मौत यहाँ चोरी छुपे राइट टाइम का वेट कर रही है। अगले 2 सेकंड में ये अपनी जान गंवाएगा। आप खुद ही देख लो। एक्शन। देखा आपने कैसे पलक झपकते ही तेंदुए ने इस हिरन को दबोच लिया। अब हिरन चाहे कितना भी छटपटाए, तेंदुआ चुंबक की तरह इसके गले से एक बार चिपक गया तो हिरन के जान के साथ ही ये अलग होगा। तेंदुआ जोरों से लगा ही था कि वहाँ कुछ ही दूरी पर ठरकी हाइना सूंघते हुए टपकता है। उसे सूंघकर ही पता चलता है कि आज कोई तो टपक गया। इधर तेंदुआ चिपक के बैठा ही था, तभी ठरकी हाइना वहाँ पहुँचता है। आते ही वह तेंदुए को बोलता है, चल बे निकल भावड़िया, मर गया ये, तेरा काम हो गया। बेचारा तेंदुआ चुपचाप साइड में जाकर खड़ा होता है। दूसरों की मेहनत पे मुंह मारने वाला हाइना इसी वजह से बदनाम है। तेंदुए की आधी जिंदगी हाइना के लिए शिकार करने में ही जाती है। बेचारा तेंदुआ हाइना से इतना डरता है कि अगर हाइना खाना खाते हुए गलती से भी मुंडी उठाए तो तेंदुआ डर के मारे बोलता है, भाई मैंने कुछ बोला क्या? आराम से चालू रखो अपना। शेर के बाद दहशत के मामले में हाइना का ही नंबर आता है।